हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको 11.2 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का। तो स्टैटिस्टिक्स का 11.1 चैप्टर हमने समाप्त कर लिया था। अभी 11.2 चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 11.2 चैप्टर में क्या दिया है, एक्चुअली इसमें ग्राफ बनाने को बताया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसमें क्या है कि पृथा के विद्यालय के 75 शिक्षार्थियों द्वारा अंकों का आवृत्ति बहुभुज अंकित करें। तो हमें बहुभुज इसका बनाना है। तो अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी वाला भी। अंग्रेजी में दिया है, आई कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 75 लर्नर ऑफ पृथाज स्कूल। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पे दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे दिया इन द ग्राफ पेपर टेकिंग सुइटेबल मेजर अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन द पॉइंट 20,0 पॉइंट दिए हैं बहुत सारे, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एंड देन आई ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड एडिंग देम। बोल रहा है कि ये ग्राफ पेपर में इन सारे पॉइंट को दिखाना है, उसके बाद उन दोनों को उनसे पॉलीगॉन बनाना है और सारे पॉइंट को मिलाना है करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास ग्राफ पेपर ऑलरेडी है। अब आप देखिए हमारे पास ग्राफ पेपर है, मैंने जूम कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। आपने 8 क्लास में देखा होगा, हमने ग्राफ सीखा था। तो यहाँ पे भी ग्राफ का वही काम है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस का एक जो लाइन दिया है उसी पे एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको, ये हमारा एक हमने पॉइंट ले लिया है और यहाँ से हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं। तो इसको हम पेंसिल से, आप जितना ज़्यादा पतला मतलब पतला नोक करके यानी कि शार्प करेंगे अपने पेंसिल को, उतना ही अच्छा ये ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये एरो है, ये कि ये इसका अंत नहीं है, इसीलिए हमने इसको ऐसे एरो के रूप में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो दोनों का जो कटान बिंदु है, इसको हम ओ से इंडिकेट करते हैं ना, कि ओ यानी कि ओरिजिन। ये इसका वैल्यू जो है 0 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला जो दिया हुआ है, पहला जो पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट दिया है 20,0। 20,0 दिया है। तो हमें इसे 20,0 कहाँ होगा, देखिए अब हम सबसे पहले इसको पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पॉइंट आउट करते हैं, देखिए सबसे पहले हमको पॉइंट आउट करना होगा कि इनका पॉइंट है ये कितना कितना का गैप है, वो हमें लेना है सबसे पहले। तब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, हर एक पाँच को मैं क्या करता हूँ 20, इधर जो एक्स एक्सिस पे हर एक 5 को मैं 20 पकड़ लेता हूँ। ये देखिए ये 20 हो गया, इस पॉइंट को हम 20 पकड़ लेते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है ये हमारा 20 है। फिर उसके बाद ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, ये हमारा 50 हो गया, ये 60, ये हो गया 70, ये हमारा 80, ठीक है, ये हमारा 90। ठीक है, इस तरह से हमने सारे को पॉइंट कर लिया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 तक हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन में है 90 तक ही पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने 90 तक ही इसको लिखा है। उसके बाद हमें अब ऑपोजिट ऊपर वाई एक्सिस पे भी पॉइंटिंग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम 5 पकड़ लेते हैं। ये जो है हमारा पॉइंट, ये 5 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ये 10, ये हमारा 15 हो गया,
ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम इस पे जो डाटा दिया है उसको हम यहाँ पे इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, 20, 25, 30, 35 ऐसे बढ़ते जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया है यहाँ पे। अब इसको कैसे पॉइंटिंग करना है, तो आगे अब हम क्या करते हैं देखिए। अब यहाँ पे हम इसको ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डाटा क्या क्या दिया है। यहाँ पे हमारा 20,0 दिया है, तो 20,0 का कौन सा होगा, पहला वाला जो भी होता है वो एक्स एक्सिस का होता है। हर नेक्स्ट वाला जो देते हैं, जो भी जैसे भी हम डाटा जो भी लिखते हैं, तो जो पहला वाला डिजिट दिया रहता है वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करने के लिए दिया था, नेक्स्ट वाला वाई पे रहता है। तो यहाँ पे हमारा पहले दिया है 20,0 दिया हुआ है। तो 20,0 कितना हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे 20, यानी कि ये हमारा 20 पॉइंट है। 20,0 यानी कि ये हमारा एक पहला पॉइंट हो जाएगा, ये 20,0 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है हमारा 30,12 दिया है, 30,12। अब 12 देखना है हमें, देखिए तो ये हमारा 30 है, इस पे हमें 12 ढूंढना है। तो ये 30 हो गया, ये हमारा 5 है, ये 10 है, और इसके बाद देखिए 12 के लिए हमें यहाँ पे ये 5 हो गया, तो यहाँ पे मिडिल में आएगा हमारा 12। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 यानी कि 5 है, तो 5 का हाफ में हमारा 5 और 5 10, यानी कि हमारा 2 बराबर 1 यहाँ पे हमने लिया है। ठीक है, तो हमारा अगर हम इसको 12 करते हैं तो हमें 2 घर को लेना पड़ेगा, ये 1 2 3 4, 4 घर को लेंगे तब जाके हमारा 12 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 30 और 12 हो गया। ओके, तो ये हमारा 30,12 हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा 30,18 है। ठीक है, तो 30,18 है, यानी 40,80, 40 यानी कि ये हमारा पॉइंट। वाई में कितना है, वाई में हमारा 18 है, 18 यानी कि ये देखिए 5, ये 10, ये 15 हो गया, 15 यानी कि अब हमारा 18 के लेके देखिए ऊपर से अगर 4 हम छोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 2, यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा, ये 15 है, ये 16 हो गया, ये हो गया हमारा 17, ये हमारा 18 पॉइंट हो गया, ये 18 है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 50,21 है। तो 50 ये हो गया हमारा पॉइंट एक्स पे, और 21 यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा ये 20 पॉइंट है। तो हम लोग 2 कॉलम को लेके एक कॉलम पकड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 50 है, ये हमारा 20 हो गया, तो हमारा 21 है कि 22 है, यहाँ पे 21 है, 21 है, यानी कि 2 पॉइंट पकड़ के हमारा एक चल रहा है। तो एक और ये 2, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा हो गया 21। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए, नेक्स्ट है 60 15, 60 यानी कि ये 15 यानी कि ये हमारा 5 हो गया, 10 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये हमारा 15 पॉइंट है। नेक्स्ट 70 में क्या दिया, 70 और 6, 70 हो गया, 6 यानी कि यहाँ से 2 कॉलम और ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए 1 और ये 2, ये हमारा 6 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 80 और 3 दिया है। तो ये हमारा 80 हो गया, 3 यानी कि 2 कॉलम लेके चलना है हमारा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि डबल लेना है हमें, तो ये 6 हो गया 3। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट 90 में क्या दिया है, 90 और 0 दिया है। तो 90 और 0 यानी कि सेम 90 के जगह पे ही ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या बोले हैं, हमारे यहाँ पे बहुभुज बनाना है, आवृत्ति देनी है, बहुभुज की आवृत्ति। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट हैं हम सारे पॉइंट को मिला देंगे। तो मिलान करेंगे हम सारे पॉइंट को। तो ये पॉइंट के देखिए कि ये पॉइंट है, हम इसको मिला दिए, फिर ये हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मिला दिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, तो हम इस पॉइंट को भी मिला दिए। फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को भी मिला दिए। फिर उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को भी मिला देंगे। फिर उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट है, हम इस पॉइंट को भी मिलाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ये, इसको भी हम
मिला देंगे। ओके, तो ये जो हमारा हो गया, ये जो है ए बी, सबको हम नंबर दे देते, नाम दे देते हैं। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और जी और एच पॉइंट हो गया। तब हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम क्या लिख देते हैं, हैंस ए बी सी डी ई एफ जी एच ही प्रदत्त आवृत्ति बहुभुज हुआ। ठीक है, हिंदी वालों के लिए। अंग्रेजी वालों के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ये पॉलीगॉन होगा, यही हमें लिख देना है। ठीक है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, यही हमारा, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन 11.2 का। अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, चलिए 2 नंबर में क्या दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न आवृत्ति विभाजन तालिका का आवृत्ति बहुभुज अंकित करें। उसके लिए हमें बोर्ड पे चलते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, 2 नंबर में सबसे पहले हमें डाटा तैयार करना होगा, फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, क्लास ले लेंगे और यहाँ पे हमें मध्यमान निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। ये श्रेणी है, हिंदी वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये मध्यमान है और ये हमारी आवृत्ति हो गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ओके, आवृत्ति। ठीक, ये डाटा हम तैयार करेंगे तो हमारा इसके बाद ग्राफ पेपर पे चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 to 5 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है। तो जो दिया है पहले मैं उतार लेता हूँ, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 25 से 30 दिया है, तो हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, क्योंकि पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखिए 5 से 10, 10 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। तो ये देखिए कि हमारा 0 नहीं है, तो ग्राफ में अगर हम मिलान करेंगे बिंदु, तो ये हमारा ग्राफ में 0 पॉइंट से नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम ले लेते हैं 30 से 35 ले लेते हैं और इसका हम 0 ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह से इसका एक पहले वाला भी स्टेप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -5 to 0 हो जाएगा। तो इसका भी जो आवृत्ति हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका देखिए हमारा मध्यमान क्या होता है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करना होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आएगा, -5/2 इक्वल टू -2.5। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2.5, यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 7.5। उसी तरह से यहाँ पे 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, यहाँ 32.5 आ गया। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। ठीक है, ये जो डाटा हमारा तैयार हुआ, इसे हम अब ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करके आपको ग्राफ पेपर में जाना है। तो ये हमारा नोट हो गया। अब इसको हम ग्राफ पेपर में कैसे दिखाएंगे, तो चलिए ग्राफ पेपर पे चलते हैं, ग्राफ पेपर में दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व के बाद इसको ग्राफ में कैसे शो करना है। लेकिन देखिए हम लोग पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने एक चीज़ लिखना भूल गए थे। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या इंडिकेट करता है वो हम लोग लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, क्या था ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा ये, मतलब अभ्यर्थियों की संख्या, और इसका है प्राप्तांक यानी कि मार्क ऑब्टेंड। ठीक है, ये पक्का लिख लीजिएगा कि हमारा क्या इंडिकेट करता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपने देख लिया, हमने वो डाटा इसका तैयार कर लिया। डाटा को आप अपने पास रखना, कॉपी के पास, कॉपी में सामने रखना। उसके बाद मतलब ये जो आपको ग्राफ कॉपी लेंगे तो आपके पास इस टाइप का एक ग्राफ कॉपी मिलता है। तो इस टाइप के ग्राफ कॉपी में आप देखिएगा कि इस टाइप में इधर में ग्राफ का
ग्राफ दिया रहता है, इधर में आपको सॉल्यूशन करने के लिए रहता है। तो आप ये जो मैंने अभी डाटा तैयार किया था, आप इस वाले पेज में तैयार कर लेना और एक पेज में एक ही ग्राफ बनाना। जैसे मैं बना रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, वो एक ही में सारे को मत बना दीजिएगा आप लोग। तो फिर यहाँ पे हम चलिए फिर से एक एक्स और वाई एक्सिस का ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक्स और वाई ले लेते हैं सबसे पहले। ये लीजिए, हमने एक वाई एक्सिस खींच लिया है, दूसरा एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस भी हमने खींच लिया है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस, यानी कि इस साइड का जो भी रहेगा सारा मान वो माइनस में रहेगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा कर दिया, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कि नीचे में और एक सवाल बन जाएगा। ये हमारा वाई डैश एक्सिस है, यानी कि जो भी मान माइनस में होगा वो वाई का नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देखिए ये जो एरिया है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो भी आवृत्ति दिया हुआ है ये हमारा फ्रीक्वेंसी का एरिया है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पेन से मैंने लिख लिया है, आप लोग पेंसिल से लिखना। उसके बाद देखिए ये हमारा क्लास है, यानी कि श्रेणी। ये जो एरिया है वो क्लास का है और ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये मार्क ऑब्टेंड है। ओके, तो फिर हमारा देखिए जो डाटा हमारा आया था उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा 5-5 का कॉलम दिया हुआ है, तो हम ये 5-5 का ही कॉलम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये 10 वाले को हम 5 पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग 5 वाले को ही 5 पकड़ के चलिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5 वाले को 10 वाले को 5 पकड़ता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा, वरना आप लोग को बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पे ये 5 ले लिया है, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये जो हो गया 25 हो गया, ये हमारा 30 हो गया। उसके बाद कितना तक हमारा आना है, 32.5 तक का आना है। तो ये हम यहाँ पे 35 ले लेते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक -5 भी लेना है, क्योंकि हमने -5 भी लिखा था, क्योंकि हमें मिलाना है जीरो के साथ, एक जीरो का मान चाहिए हमें। फ्रीक्वेंसी हमारा एक जीरो भी था, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, -5। ठीक है, इस साइड प्लस इस साइड माइनस। ओके, अब ये देखिए ऊपर वाले को फ्रीक्वेंसी का क्या क्या दिया हुआ था हमारा। फ्रीक्वेंसी में हमारा सेम वैसे ही मार्क करते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा 10, मतलब हम लोग 2 कॉलम को लेके एक कॉलम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, हमने यहाँ पे 2 कॉलमों को 2 यूनिटों को लेके एक कॉलम काउंट किया है। आपने लिख लीजिएगा एक्स एक्सिस में तथा वाई एक्सिस में। ये वाला पक्का इसमें भी लिखिएगा और इसमें भी लिखिएगा, जो आपने किया है वो अपने शब्दों में लिखना होता है। तो ये देखिए हमारा ये हमारा ये 5 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 25 हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास 24 ही था, तो इसलिए हमने 25 तक को इसको लिख लिया है। अब देखिए चलिए हमें मिलाना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, -2.5 और 0। -2.5 मतलब हमारा -2.5 कहाँ आएगा, देखिए -2.5 एक्स में -2.5 हमारा इसका हाफ होगा, ये यहाँ पे -2.5 आएगा और 0। ये एक हमारा पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2.5 4। 2.5 कौन सा है हमारा, देखिए ये 2.5 है। ठीक है, इसमें 4 ढूंढना है, 4 यानी कि दो करके काउंट करना है। तो हमारा देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है,
7.5 12.5 7.5 है, तो 7.5 हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए 7.5 है आपका ये 7.5, यानी कि 5 हो गया, ये बीच में क्या हो जाएगा, 5 का ये बीच वाला है, बीच वाला जो है वो हमारा हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 लेने पे ये 6 हो गया, ये 2 लेने पे 7 हो गया, तो ये जो पॉइंट है बीच वाला वो हमारा 7.5 हो गया, तो ये 7.5 है। उसके बाद कहाँ इसका क्या मान दिया है, 10 है, तो 10 यानी कि ये 5 और ये 10, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 12.5 और 24। 12.5 कौन सा है, देखिए 12.5 यानी कि हमारा ये हो गया 12.5, ओके। और उसके बाद डाटा में क्या दिया, 24 यानी कि ये हमारा हो गया, देखिए 10, ये हमारा 20 हो गया, 20 हो गया, यानी कि 24 दिया है, तो यानी कि हमें ये हो गया हमारा 21 22 23 एंड ये 24 हो गया, तो ये हमारा 24 हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, 17.5 और 12। 17.5 कौन सा हो गया, देखिए 17.5 है, 17.5 और इसमें 12 यानी ये हमारा 10 हो गया, 12 यानी 2 कॉलम पकड़ के एक काउंट करना है, तो ये 1 और ये 2, ओके। मतलब जो ये मोटा वाला लाइन दिया है ऊपर में हल्का मोटा, उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट, ओके। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, 22.5 और 22.5 यानी कि ये 22.5 और 20 यानी कि हमारा ये दिया हुआ है 22.5 का 20 यानी कि ये पॉइंट, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, 27.5 और 8। 27.5 यानी कि बीच का ये, और 8 यानी कि हमारा ये 5 हो गया, ये 1 और 2 6, ये 7, ये 8, ओके, ये हमारा 8 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, 37.5 और 0, ये हमारा 37.5, ये हमारा 37.5, सॉरी 37 नहीं 32.5, 32.5 और 0, ओके, क्लियर है। ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब पॉइंट को हमें मिलान करना है, मिलान कर देते हैं। पॉइंट का मिलान करेंगे तो देखिए हमारा हर एक बिंदु को मिलाना है, बिंदु मिस नहीं होना चाहिए कभी भी, वरना आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें, बिंदु ही मायने रखता है मेन। उसके बाद ये हमने दूसरे वाले पॉइंट को मिलाया, फिर तीसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला तीसरा पॉइंट है, तो हमको इसको मिलाना है। बहुत ही ध्यान से मिलाइएगा। फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट है, हमारा ये पॉइंट है, तो इसको भी मिलाना है। उसके बाद ये पॉइंट है, तो इसको भी मिलाना है। फिर उसके बाद ये पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। अब हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ये जी हो गया और ये एच, ओके। अब आप देखिए हमारा जो ये है क्या हो गया, तो यहाँ पे हैंस ए बी सी डी ई एफ जी और एच जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, क्लियर है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, अतः ए बी सी डी ई एफ जी एच ही अभीष्ट आवृत्ति
बहुभुज हुआ। ओके, यही हमारा क्लियर हो गया। लेकिन आप लोग ये ज़रूर डिफाइन करिएगा कि हमने 2 कॉलम को लेके 1 कॉलम पकड़ा है, ये ज़रूर ये आप लोग डिफाइन ज़रूर कर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें, जिनसे उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहे या फिर इसका PDF अगर आपको चाहिए होगा, तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहाँ पे हम इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग को देख के अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो क्या आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।